में गणित का रिवीजन कैसे करें। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एक दिन में हमको पूरी की पूरी गणित रिवीजन करना है। इसका मतलब ये है कि एक दिन बाद आपका गणित का पेपर है, आपका जो गणित की परीक्षा, आपका जो गणित का एग्जाम है वो कब है, परसों है मान के चलो, और आपके पास मात्र कल का दिन बचा है। आपके पास मात्र कब का दिन बचा है, कल का दिन बचा है। अब आपको एक दिन में इतनी सारी जो गणित है आपकी, आपको इस पूरी की पूरी गणित को पढ़ करके, रिवीजन मार करके, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब याद करके पूरा खत्म करना है और गणित में 100 में 100 नंबर लेकर के आना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि आप गणित में एक दिन में पूरा का पूरा रिवीजन कैसे कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे जरूरी बात यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने साल भर कितनी पढ़ाई कर रहे हो और कितनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ इस चीज की है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप क्या करते हो। एग्जाम के एक दिन पहले का जो दिन होता है, अगर आपने उस दिन का सदुपयोग कर लिया तो आपका पेपर 1 नंबर जाएगा। इसका कारण क्या है कि देखिए, आपको एग्जाम में वही चीज याद आएगी। सुनना, आपको परीक्षा में, आपको एग्जाम में वही चीज याद आएगी जो आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ोगे। क्या कहा मैंने, मतलब कि अगर आपने कोई चीज 4 महीने पहले आपसे बहुत अच्छे से कोई सवाल बन रहा है, लेकिन अगर आपने उस सवाल को एग्जाम के एक दिन पहले करके नहीं देखा, उसको समझ करके नहीं गए, तो आपको वो एग्जाम में आने की चांस उसके बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है रिवीजन। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, वो होता है रिवीजन होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि परीक्षा के एक दिन पहले आपको क्या करना है। जो आपका गणित का एग्ज़ाम है, आपका गणित का एग्ज़ाम कब है, आपका जो गणित का एग्ज़ाम है वो है कल, आपका गणित का एग्ज़ाम है और आपके पास मात्र आज का दिन बचा है, आपके पास मात्र एक दिन बचा है। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले क्या कीजिए, अगर आप कोई कुछ नया सवाल करने की कोशिश करोगे, अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे ना, तो एक दिन में पॉसिबल है क्या, नहीं है। अगर आप कोई नया चैप्टर, जो चैप्टर आपने पहले से तैयार नहीं करा है, अब आप बोलोगे मेरे को एक दिन में मेरे को वो नया चैप्टर तैयार करना, अगर आप उस नए चैप्टर को तैयार करने की कोशिश करोगे ना, तो एक दिन में आप उस चैप्टर की एक प्रश्नावली ढंग से नहीं कर पाओगे। कारण क्योंकि आपने उसकी पहले प्रैक्टिस नहीं करे। तो सबसे करेंगे नया चैप्टर भी, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सवाल आपने पहले करके देख चुके हो, जो चैप्टर आपसे बनते हैं, जो चीज आपने पहले से ही तैयार करके रख चुके हो, आपको सबसे पहले उसको रिवीजन करना है। मान के चलो गणित में 15 अध्याय, 15 अध्याय में से 13 अध्याय आपने पहले से ही करके देख चुके हो और 2 अध्याय आपने प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो 2 अध्याय करने की अपेक्षा आप क्या करो, जो 13 अध्याय आपके पास बचे हैं उन 13 अध्याय का पहले रिवीजन करो। परीक्षा के एक दिन पहले क्या करना है, आपको उन 13 अध्याय का रिवीजन करना है। आप देखिए, अब आपके पास, अगर आपको लगता है कि मेरे पास समय पर्याप्त है तो आप उसको कॉपी में करके देख सकते हो, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास समय पर्याप्त नहीं है तो आप क्या करो, आप उठाओ कॉपी और कॉपी में उसको मौखिक समझ लो, क्योंकि आपने पहले करके देख चुका है, पहले आपने प्रैक्टिस करे हो, है ना, पहले आपने बहुत मेहनत कर चुके हो। अब आपके पास समय नहीं बचे तो आप उसको कॉपी में देख लो कि यार सवाल पढ़ बस लो। अगर आप पढ़ बस लो, भले आप कलम नहीं चला रहे हो, भले आप कलम नहीं चला रहे हो, लेकिन अगर आप खाली समझ बस लोगे ना, तो पेपर में आपको वो याद आ जाएगा, क्योंकि आप पेपर के एक दिन पहले ही समझ कर, लेकिन अच्छे से समझना है, सवाल समझ लो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो एक मेथड का सवाल है, देखिए सबसे पहले आप जो पहला सवाल उठाओ उसको करके देख लो, करके देख लिए। अब अगले सवाल अगर वही मेथड के आपको लगते हैं तो उसको आप आंखों से स्कैन कर लो, सवाल को पढ़ लो और समझते जाओ कि माना कि ऐसा, मतलब समझ करके उसको पढ़ लो, देख लो ये सवाल ऐसा है, इसका ज़्यादा फॉर्मूला लगा है, ज़्यादा सूत्र लगा है, खटाखट देख लो। और सबसे ज़रूरी बात, आपने पहले कितने ही सूत्र क्यों ना याद करे हो, आपको परीक्षा में नहीं याद आएंगे अगर आपने परीक्षा के एक दिन पहले नहीं पढ़ा तो। इसलिए जितने भी सूत्र हैं और जितने भी फॉर्मूले हैं, पूरे के पूरे सूत्र, अपकलन, समाकलन, जितने भी आपके जो सूत्र है ना, जितने भी आपके जो बिल्कुल एक एक सूत्र है, एक एक सूत्र, पूरे के पूरे सूत्र, बेलन, जितने भी आप जो भी सूत्र है, पूरे के पूरे सूत्र आपको पेपर के एक दिन पहले अच्छे से रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आपको सूत्र याद नहीं आया पेपर में तो आपके घंटा लिख करके आओगे। इसलिए जितने भी सूत्र है, पूरे के पूरे सूत्र आप अच्छे से आपको वो याद करना है, अच्छे से आपको पूरे पूरे सूत्र माइंड में बिठाना है। और सूत्र बिठाने के बाद एक मेथड का आप एक सवाल करके देख सकते हो, और जो सवाल आपको लग रहा है, आपका मन खुद बोल देगा कि यार ये सवाल में से बन रहा है, पेपर में कल इसको करके जाऊंगा मैं, तो इसको फिर एक बार आंख से देख बस लो। और एक सवाल को देखने में ना ज़्यादा समय नहीं लगता है, खटाखट पलटाली देखते गए अच्छे देखते गए, बन जाएगा, पलटाते गए। ऐसा आप करोगे तो आराम से जो 13 चैप्टर है, वो 13 के 13 चैप्टर है आपके आराम से 3 से 4 घंटे में रिवीजन करके हो जाएंगे। और अगर आप सवालों को करके देख रहे हो का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप एक एक सवाल को करके देख रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो
अगर आपकी स्पीड अच्छी है, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप रफ कॉपी निकालिए और रफ कॉपी में आप एक सवाल कीजिए, अगला सवाल आपको लग रहा है कि वाली स्टेप नहीं बनी तो वो स्टेप का आप करके देख लीजिए। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि आपका रिविजन करना बहुत जरूरी है। हर इंसान के रिवीजन करने के अपने अपने तरीके होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे गणित के एक एक सवाल को करके देखते हैं, कई बच्चे खाली आंखों से देख लेते हैं। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 12th के मैथ्स में मेरा 97 नंबर है और मैंने क्या किया था, पेपर के एक दिन पहले जो गणित की जो किताब थी ना, वो गणित किताब बहुत मोटी थी और उतना सारा रिवीजन करना था। मैंने सोचा कि यार अगर मैं एक एक सवाल करके देखूंगा, अगर मैं एक एक सवाल को बिल्कुल हाथ से करके देखूंगा तो कम से कम 3 से 4 दिन लग जाना। तो मैंने उठाया किताब, न्यूटन की किताब से पढ़ा था मैंने, न्यूटन की मैंने किताब उठाया और जितने गणित मैंने पहले कर चुका था उनकी एक एक स्टेप मैंने आंखों से स्कैन करते गया। कैसे स्कैन करते गया, पहले सवाल उठाया, पहले सूत्र मैंने पढ़ लिया, मनन कर लिया, पहले सवाल उठाया बन जाएगा, दूसरा उठाया बन जाएगा, तीसरा उठाया बन जाएगा, चौथा देखा मैंने, अरे यार ये सवाल में यहाँ दिक्कत जा रही है, तो खट से निकाला कि रफ कॉपी मैंने उसको करके देख लिया। फिर 5वें सवाल बन जाएगा, 6वां बन जाएगा, 7वां पढ़ लिया, उसका हल को खाली देख बस ली कि माना कि ये माने वाला फॉर्मूला लगाए, इसका लिस्ट मतलब खाली देख बस लिए। अब आप बोलोगे देखने से क्या होता है, देखने से वो दिमाग सवाल माइंड में चढ़ जाता है। आपको ऐसा लगा कि मेरे को याद आया नहीं आया, लेकिन वो आप खाली उसको देख बस लोगे ना, समझ बस लोगे, तो आपको ऑटोमेटिक अगले दिन पेपर में याद आ जाएगा। क्योंकि आप आज पढ़ो पेपर का कल ही पेपर है, इसलिए करंट की चीज़ माइंड में याद रहती है। सूत्र अच्छे से देखना है, फॉर्मूले पूरा, बस रिवीजन पर विशेष ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करो, सुबह उठते से सबसे पहले जितना भी आपने पहले का बिल्कुल जो पढ़ चुके हो पूरा का पूरा रिवीजन मार लो। अगर आपको पास रिवीजन करने का समय नहीं है ना, तो उसको खाली आंखों से देख बस लो। अरे 3 घंटे में आपकी पूरे 13 के 13 अध्याय, जितने भी आपके अध्याय जो आपने पहले कर चुके हो ना, 3 घंटे में आपके पूरे रिवीजन मार के कंप्लीट हो जाएंगे। और जब आपका रिवीजन करके कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन पिछले आईएमपी लगते हैं, आपको जो सवाल आपको आईएमपी लगते हैं और जो क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है और जो क्वेश्चन पिछले साल आ चुके हैं और आपने उनको करे नहीं हो, फिर उनको कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा लेकर के बैठ गए, एक दिन में क्या वो खाड़ लोगे, है ना कि नहीं, है ना। तो पूरा लेकर के नहीं बैठना। जो आईएमपी सवाल है, परीक्षेदन में आईएमपी निकाल लीजिए, ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है, उनको करके देख लीजिए। और जब आपका देखो आपका रिविजन आपका पूरा करके हो गया, फिर आपने नए आईएमपी सवाल करके देख लिए। आईएमपी जो अध्याय पे तैयार नहीं है उसमें आपने इंपॉर्टेंट सवाल आपने करके देख लिया और पेपर में फंस भी जाते हैं यार, इंपॉर्टेंट सवाल यार। वही पेपर 80% तो पेपर में वही आते हैं पिछले 5 साल से आ रहा है, वही 80 नंबर का पूरा वही रिपीट होता है ना। और 20 नंबर का बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है। तो जो अध्याय पे तैयार नहीं है, मान चलो कि 20 अध्याय, 20 में से 18 अध्याय आपने रिवीजन मार लिए, 2 अध्याय पे तैयार नहीं है, तो 2 अध्याय में आप क्या करो कि जो आईएमपी सवाल है उनको आप करके देख लो। और जब रिवीजन करके हो गया, एमपी करके होगा, उसके बाद और समय बचता है तो आप फिर से एक आध बार फिर रिवीजन मार लो। और जो सवाल लग रहा है कि आ सकते हैं पेपर में, उसको भी करके देख लो, सूत्र को फिर करके देख लो। उसके बाद बस रिवीजन करते जाओ और उसके बाद लगे तो जो विकल्प वगैरह होते हैं, ऑब्जेक्टिव, आप 20 क्वेश्चन होंगे आपके पास, परीक्षा दिन होंगे, उससे आप ऑब्जेक्टिव कर लो। और आप एक काम ये कर सकते हो, जब आपका इतना पूरा करके हो जाएगा और आपके पास और समय बचा है, तो पिछले 5 साल के जो पेपर है उसके सवाल को देख लो, मतलब उसके पूरे विकल्प पढ़ लो कि यहाँ से मतलब पढ़ बस लेना है। उसके बाद फिर सवाल देख लो कि इस टाइप से पेपर आया तो मैं इस टाइप से ऐसा हल कर लूँगा, इस टाइप से पेपर आया तो मैं इसको ऐसा हल कर लूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि समय बहुत, जो पेपर के एक दिन, देखो आपने साल भर क्या पढ़ा उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी आपके पास जो एक दिन बचा है, आप इस पूरे दिन जान लगा दो, आज अभी इसी वक्त से पढ़ाई करना शुरू कर दो। समय बहुत कीमती होता है। अभी का देखो, एग्जाम के 3 महीने पहले के 4 दिन, क्या बोला मैंने, एग्जाम के 3 महीने पहले के 4 दिन अभी के 2 मिनट के बराबर है। आराम समझ में, अभी के जो 2 मिनट है, अगर आप अभी का 2 मिनट व्यर्थ कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप 4 दिन बर्बाद कर रहे हो। अगर आपने 10 मिनट बर्बाद करे, मतलब कि आपने पूरा महीना बर्बाद कर दिया। क्योंकि एग्जाम के पहले के क्या बोला मैंने, एग्जाम के एक दिन पहले का जो समय वो बिल्कुल गोल्डन समय है। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के एक दिन पहले आप जो पढ़ोगे वो चीजें आपको पेपर में याद आएगी। इसलिए इसका कतरा एड़ी चोटी का बल लगा दो, पूरी जान झोंक दो यार। एक दिन की बात है यार, एक दिन की बात है, पूरी एड़ी चोटी का बल लगा दो, पेपर दे दोगे। उसके बाद फिर तो जिंदगी भर आराम करना है अपन को। आराम समझ, जब अपने बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे फिर तो आपको जिंदगी भर आराम करना है। लेकिन पेपर के एक दिन पहले का समय है, पूरी एड़ी चोटी का बल लगा डालो, पूरी जान लगा डालो। और भले तुम्हारी तैयारी हुई हो या नहीं हुई, हार मत मानो, बस करना है, लेकिन करना है, पूरा रिवीजन कर डालो। दोस्तों, मेरे को इतनी घबराहट होती थी पेपर के एक दिन पहले, मैंने सोचा कि यार इतना सारा रिवीजन करने का, कैसे रिवीजन करूंगा, कहीं पेपर में मेरा बाट न लग जाए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने बोला कि यार अब करना मतलब करना। उठाया नूतन किताब,
पूरी पढ़ डाला एक तरफ से, और पढ़ने में को 4 से 6 घंटे मेरी पूरी किताब पढ़ करके हुई। गणित पढ़ा था मैंने, क्योंकि पहले मैंने बहुत प्रैक्टिस कर चुका था, इसलिए मैंने गणित का सवाल खाली पढ़ बस लिया और सूत्र मैंने अच्छे देख लिया, और जो सवाल